हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एचक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट में चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था। वो चैप्टर 5 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल स्टडी एचक्यू में प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ चैप्टर 5 के प्लेलिस्ट में सब कुछ सिस्टमेटिक डाला हुआ है। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन एंड पार्ट 2, उसमें हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया है कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्या सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, एंगल्स, लाइंस, ये सभी कुछ वहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग उसे एक बार देख लें क्वेश्चन बनाने के पहले, तो आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो ये आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है इन एंगल्स का। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? अगर दो एंगल का समेशन 90 डिग्री है तो उन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर एक एंगल 20 दिया हुआ है तो दूसरा एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो हम लोग सिंपल है, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, उसे 90 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 90 माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, तो यानी 70 डिग्री। तो अगर एक एंगल 20 डिग्री है तो दूसरा 70 डिग्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 63 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 63 डिग्री को, तो कितना आएगा? 27। ठीक है, तो एक एंगल अगर 63 डिग्री हो गया तो दूसरा 27 डिग्री हो गया। ये कैसे आ रहा है? ये माइनस, ये आप समझ रहे हो ना? आप देखो इस तरह देख सकते हो, जैसे एक अगर एंगल θ1 है और दूसरा एंगल θ2 है और इन दोनों का समेशन तो 90 डिग्री पक्का होगा, तभी दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। तो एक एंगल का वैल्यू 63 दे रखा है, तो θ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? θ2 का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस 63। तो वही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है वो θ2 इजिकल टू 90 माइनस 63 कर रहा हूँ, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड आराम से बना सकते हो। थर्ड में 57 है तो हम लोग 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 57 मीन्स 60 और 30 यानी 33 आएगा एक एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल 57 का। ये आप खुद से बनाना। अगर कुछ डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब मुझे सप्लीमेंट निकालना है इन एंगल्स का। तो सप्लीमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो एंगल सप्लीमेंट एंगल तब होते हैं जब उनका समेशन 180 डिग्री होता है। ओके, और एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट एंगल कहलाता है। तो 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि अगर एक 105 है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? θ2 180 माइनस 105, 180 माइनस 105 तो क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। तो क्या हो गया? एक अगर 105 है तो दूसरा 75। क्लियर है ना? अब इसी तरह 87 है तो 87 का एक और एंगल क्या होगा? तो इस तरह लिखेंगे हम लोग, सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 87। 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 93 डिग्री। तो एक अगर आया 87 और दूसरा आएगा 93 डिग्री। आप देख भी सकते हो इन दोनों का समेशन हमेशा 180 डिग्री होगा। इस तरह कॉम्प्लीमेंट एंगल में इन दोनों का समेशन हमेशा 90 हो रहा था। 70 प्लस 20 90, 63 प्लस 27 90, यहाँ पे 93 प्लस 87 180 डिग्री और 105 प्लस 75 डिग्री 180 डिग्री। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन आंसर को चेक भी कर सकते हो कि आपने जो बनाया है वो सही है या नहीं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये नेक्स्ट थर्ड आप बनाओगे। 154 है तो हमें दूसरा सप्लीमेंट एंगल इसका क्या होगा? 180 माइनस 154 डिग्री। तो ये आपका सप्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। तो वो आपको बनाना है। अगर कुछ डाउट आता है तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। Now come to the question number 3. Identify which of the following pair of angles are complementary and which are supplementary. हमें बताना है कि कौन से पेयर ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन से पेयर ऑफ एंगल
सप्लीमेंट्री एंगल है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी क्लियर किया था, लाइन्स एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन के जो वीडियोज हैं उसमें, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो वैसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वैसे पेयर ऑफ एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जिनका समेशन 90 डिग्री आता है दोनों एंगल का, और वैसे पेयर ऑफ एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं जिनका समेशन 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे 65 प्लस 115, तो देखते हैं इनका सम कितना आता है। तो सम ऑफ एंगल इस तरह लिखेंगे, तो 65 प्लस 115, तो यहाँ पे ये आ रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेयर ऑफ एंगल्स है, पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बिकॉज हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का ही समेशन 180 डिग्री होता है। तो इस तरह आप लिख सकते हो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, अगर आप इस तरह प्रॉपरली लिखोगे तो आपके नंबर स्टेप मार्क्स में और अच्छे आएंगे। और 63 प्लस 27, तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे सम ऑफ एंगल्स, तो क्या हो जाएगा 63 प्लस 27, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ सारे क्वेश्चंस में, बिकॉज उससे टाइम वेस्ट होगा आपका भी और हमारा भी। तो बेटर है कि आप इस तरह सभी में लिख सकते हो, पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये खुद बनाओ। एक 112 प्लस मीन्स 112 प्लस 68 डिग्री देखेंगे समेशन कितना आ रहा है, और अगर 180 आता है तो हम लोग लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल है, पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर वो 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अब 130 प्लस 50, तो इसका कितना सम आएगा, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 130 प्लस 50, 130 प्लस 50, तो ये आ गया 180 डिग्री। मीन्स पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री। क्लियर है। अब ये 45 प्लस 45 आप देख लेना, 45 प्लस 45 90, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और 80 प्लस 90, 80 प्लस 10 90, मीन्स ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आप अच्छे से क्लियर कर लेना। इन केस अगर कुछ भी डाउट आता है, छोटा डाउट बड़ा कैसा भी डाउट आता है, आप मेरे से कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ में फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे ऐसा एंगल फाइंड करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल हो। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स दोनों एंगल सेम आना चाहिए। मीन्स θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट है तो, है ना, 90 डिग्री आना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है कि दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो हम लोग सेम होना चाहिए तो इसको थीटा कर लें क्या। मैं थीटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एंगल को जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। आप एक्स भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम है। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे हुआ, थीटा इजिकल टू 90 और ये ट्रांसपोज होगा, मल्टीपल से डिवाइड में जाएगा, तो 2 45, तो 45 एक हुआ तो दूसरा भी 45 होगा। और देखो दोनों का समेशन भी 90 आ रहा है। इसका मतलब कि 45 जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल का इक्वल होता है। करेक्ट। तो इस तरह क्वेश्चंस बनाते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल का। अब क्या है, सेम वे में फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब ऐसा निकालना है जो इक्वल हो अपने सप्लीमेंट के। तो मैं इस बार थीटा नहीं सपोज कर रहा हूँ एंगल को, क्योंकि आपको थोड़ा ये अननोन लग रहा होगा। तो हम लोग x सपोज कर रहे हैं, तो x1 प्लस x2। अगर मैंने x1 माना है एक एंगल को और दूसरे एंगल को x2 माना है, तो उन दोनों का समेशन कितना होगा 180 डिग्री। करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 इज इक्वल टू x2, मीन्स x1 और x2 का वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक ही लेना है, एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को x1 और x2 को भी x1 ही लिख देते हैं, है ना। तो 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 मीन्स 90। तो x1 का वैल्यू 90 आया, तो x2 का भी वैल्यू तो सेम ही है, तो वो भी 90 होगा। अब ये दोनों 90 है, इसका मतलब कि
सप्लीमेंट एंगल जो इक्वल होगा एक दूसरे का वो 90 और 90 होगा, और कॉम्प्लीमेंट कौन होगा 45 45। ये आप डायरेक्ट रिजल्ट के जैसा याद भी रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे इसके फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 आज हम लोगों ने फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्लासेज में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आप इस तरह इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियोज़ को और अच्छे से देखें तो आपको बिल्कुल थ्योरी क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चंस आपको ईजिली बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट को शेयर कर सकते हैं, वो भी हमारा हेल्प ले सकते हैं अपना स्टडी को कंटिन्यू करने में। थैंक यू वंस अगेन।